टैग हम लोग पढ़ रहे हैं। इमेज टैग किस लिए यूज होता है? इमेज को इंसर्ट कराने के लिए हम लोग यूज करते हैं। मैंने नोटपैड ओपन कर रखा है, ठीक है। सबसे बेसिक जो हम लोग टैग यूज करते हैं, क्या करेंगे? HTML टैग लगाएंगे, ठीक। HTML देखिए कौन वारंटी दिया है, ये, ठीक है। चलिए HTML टैग यूज करेंगे। इसके बाद हेड और टाइटल, ये ऑप्शनल टैग हैं। अगर आपको टाइटल प्रोवाइड कराना है तो आपको हेड टैग देना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। अदरवाइज आप डायरेक्ट, मैं यहाँ से बॉडी, क्योंकि मुझे समझाना ही है आपको, मैं मॉर्निंग में दिखा भी चुका हूँ, तो मैं सीधे बॉडी टैग स्टार्ट करता हूँ। बॉडी टैग के बाद अगर आप यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, ठीक। नहीं लिखना चाहते हैं तो सीधे इमेज टैग पर मैं आ जाता हूँ। जैसे मैं हेडिंग टैग के अंदर कुछ भी H1 के अंदर एक लिख देता हूँ, ठीक लगेगा। कॉल आ रहा है, प्लीज माइक ऑफ रखिए, ठीक। और मैंने इसको हेडिंग टैग को मैंने क्लोज कर दिया। क्लोज करने के लिए स्लैश सिंबल का यूज करते हैं। H1 में लिखा है, आप समझ जाएंगे। मुझे जो बताना था वो था ING टैग। ING एम्प्टी टैग होता है, यानी इसको क्लोजिंग की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे? इमेज टैग यूज करेंगे। इमेज के साथ SRC, ध्यान दीजिएगा, स्पेलिंग में कैपिटल लेटर में लिखूँगा तो दिखाई पड़ेगा। ING लिखेंगे, SRC टैग यूज करेंगे। इसके बाद इमेज का नाम, जो भी आपका इमेज है वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहेगा। तो जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने 2 इमेज डाल रखी हैं, Demo1 Demo2 के नाम से, ठीक है। तो मैं Demo1 Demo2 जरा इंसर्ट करा के देखूँ एक बार में, ठीक। तो मैं आता हूँ, डेस्कटॉप पर रखा है, इमेज का नाम है Demo1.jpg। अच्छा, .jpg, .png, .gif ये लगाना जरूरी है, अदरवाइज वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। मैं भी करके भी दिखाऊंगा कि अगर मैं .jpg यानी इमेज का एक्सटेंशन नहीं बताता हूँ तो वो इमेज को ब्राउजर पर प्लेस नहीं करेगा। वो इमेज का टाइप मुझे ज़रूर बताना पड़ेगा। जैसे वीडियो का फॉर्मेट होता है, ऑडियो का फॉर्मेट होता है, उसी तरह इस इमेज का भी फॉर्मेट होता है। वो एक्सटेंशन आपको ऐड करना ही पड़ेगा, ठीक। मुझे केवल इतना ही इसके साथ रखना था। अल्टरनेट टेक्स्ट अगर मुझे कोई यूज करना है तो करूँ, नहीं तो नहीं करूँगा। अगर इमेज नहीं आएगी तो अल्टरनेट टेक्स्ट आएगा। जैसे मैं ALT टैग यूज कर लेता हूँ, ALT टैग यूज किया, इसके साथ जो कुछ भी मैं लिख दूंगा वो अल्टरनेट टेक्स्ट के रूप में आ जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा में भी रहता है, ठीक है। मैं यहाँ पे केवल इमेज लिख देता हूँ, ठीक। आपको पता चल जाएगा कि इस जगह कोई इमेज थी। और फिर मैं बॉडी क्लोज करता हूँ। बॉडी क्लोज करने के लिए स्लैश सिंबल का यूज करके बॉडी क्लोज करेंगे, फिर HTML क्लोज करेंगे। HTML भी क्लोज हुआ, स्लैश सिंबल लगाना है, ठीक। फिर इसको सेव करना है। सेव आप किसी भी नाम से कर सकते हैं। सेव करने के लिए जैसे मैंने एग्जाम्पल रख लिया, मैं ज़्यादातर एक ही नाम ले रहा हूँ, आप लोग सोच रहे होंगे, लेकिन चलिए HTML, ठीक। .html मैंने लगा दिया। इसको मैं डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ, लोकेशन मेरी दिख रही है, ठीक है। मैंने जैसे इसको सेव पर क्लिक किया, ये फाइल सेव हो गई। मैंने इसको क्लोज नहीं किया, केवल मिनिमाइज किया है। देखिए एग्जाम्पल दिख रहा है, ठीक। एग्जाम्पल को मैं अब डबल क्लिक करके जब ओपन करूँगा, ठीक, मैं इसको ओपन कर रहा हूँ डबल क्लिक करके, तो ये देखिए ब्राउजर में जाके किसी न किसी ब्राउजर में ओपन होगी। मैंने जो हेडिंग में लिखा था वो क्या लिखा है? अ ब्यूटीफुल इमेज, ठीक है। और जो अल्टरनेट टेक्स्ट था वो नहीं दिख रहा है अभी। और ये बहुत बड़ी इमेज मैंने लगा दी। देखिए इतनी बड़ी इमेज है कि ब्राउजर पर एक बार स्क्रीन पर वो आ नहीं रही है। देखिए कोई इमेज पड़ी थी, आप लोग इमेज के चक्कर में मत पड़िएगा कि किस चीज़ की सर ने इमेज लगा दी। बस जो भी इमेज है आप ये मानिए कि इमेज प्लेस हो गई है, लेकिन वो इतनी बड़ी हुई है कि हम एक स्क्रीन पे आ ही नहीं रही है। अब मैं इसमें एट्रीब्यूट, मैंने जानबूझ के बड़ी इमेज ली थी, मैं अब इसके साथ एट्रीब्यूट यूज करने जा रहा हूँ। एट्रीब्यूट यूज करूँगा तो इमेज को हम अपने अकॉर्डिंग सेट कर पाएंगे, ठीक है।
जैसे मैं इसकी हाइट और विड्थ एक एट्रीब्यूट, आपने कौन कौन सा देखा, एक ALT एट्रीब्यूट देखा। ALT एट्रीब्यूट तब काम करता है जब इमेज प्लेस नहीं होती है। मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि इमेज तो आ ही रही है। मैं इसकी जगह पर एक ये विड्थ एट्रीब्यूट यूज कर रहा हूँ। विड्थ में मैं रखता हूँ इसका 30%, या हाँ 30% रखूँ, कुछ हो सकता है आ जाए एक स्क्रीन पर। और इसकी हाइट भी उसी के हिसाब से, मतलब इमेज में लेंथ और विड्थ दोनों होगी ना, हाइट और विड्थ दोनों होगी, तो हम दोनों एट्रीब्यूट इसकी चेंज करते हैं। देखिएगा कहीं स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो जरूर बता दीजिएगा, नहीं फिर वही प्रॉब्लम आएगी। ठीक, 30% रखिए, यानी इमेज का 30%। अब मैं चेक करूं जरा इसको वापस जा करके, मैं इसको चेक कर रहा हूं। हाँ ठीक, बहुत सही, थैंक यू, अब सही हो गई। तो हाँ यही ध्यान रखना, नहीं बाद में वो पता लगे चल नहीं रहा है, ब्राउज़र ओपन नहीं हो रहा है। मैंने इसको सेव किया। सेव करने का तरीका Ctrl+S प्रेस करेंगे या सेव पर क्लिक करेंगे। अब मैं अगर इसको दोबारा ओपन कराता हूँ या इसी को रिफ्रेश कर रहा हूँ, देखिए इमेज आ गई 30%, जितनी इमेज थी उसका 30% इमेज आ गई। अब पूरी इमेज दिख रही। अभी मैंने केवल 2 एट्रीब्यूट, तो आज आपने कौन कौन से देखा, आज आपने एक एट्रीब्यूट देखा ALT एट्रीब्यूट, SRC और विड्थ हाइट। SRC कंपलसरी टैग है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर जो मैंने टेक्स्ट लिखा था, ठीक, मुझे ये ब्लैक कलर के आ रहे हैं, मुझे ब्लैक कलर के नहीं चाहिए, इनका मुझे कोई कलर चेंज करना है। तो आप सभी लोगों को पता है कि यहाँ पर एक फॉन्ट टैग यूज करते हैं। कौन सा टैग, फॉन्ट टैग यूज करेंगे। फॉन्ट का हम कलर डिसाइड कर लेंगे, जो भी मुझे कलर रखना होगा। जैसे मान लीजिए मैंने रख दिया रेड, इक्वल टू का साइन लगा करके और इन्वर्टेड कॉमा में मैंने रेड रख दिया। मैं कैपिटल लेटर में इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को विजुअलिटी ठीक मिले, ठीक है। इसमें कैपिटल स्मॉल का कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने फॉन्ट टैग यूज किया, फॉन्ट टैग स्टार्ट हुआ और फॉन्ट टैग में यहाँ पर क्लोज भी कर दे रहा हूँ। यही बॉडी टैग से थोड़ा सा पहले क्लोज कर देता हूँ। देखिए कोई एंट्री दे रहा है, ये है, ठीक है। आप देख रहे हैं फॉन्ट टैग मैंने क्यों यूज किया, मुझे जो टेक्स्ट लिखा हुआ था हेडिंग में, अ ब्यूटीफुल इमेज, उसका मुझे कलर चेंज करना था, राइट। तो मैं यहाँ पर फॉन्ट टैग को क्लोज करूँगा, ठीक है। फॉन्ट टैग कर चुकी, कंटेनर टैग है। अब मैं इसको सेव करता हूँ, फाइल मेनू में जाके मैंने सेव किया। अब मैं अगर दोबारा इसको फाइल मेनू में जाके इसको सेव किया, अगर मैं इसको दोबारा रिफ्रेश करता हूँ तो जो ब्लैक टेक्स्ट दिख रहे हैं ये आपको क्या रेड दिखने लगेंगे, दिखने भी लगे होंगे आपको, ठीक है। तो हमने अभी 2 एट्रीब्यूट सीखे, कौन कौन से, SRC के साथ, SRC मैंडेटरी था और उसके साथ हमने ALT देखा, फिर विड्थ हाइट देखा। इतने से ही काम नहीं होता है, हम इसकी प्लेसिंग भी चेक कर सकते हैं कि इसको हम कहाँ प्लेस करा रहे हैं। जैसे मैं ये लेफ्ट साइड में आ रहा है, बाय डिफॉल्ट लेफ्ट साइड में आ रहा है ना। अगर मैं इसको राइट साइड में पेज के रखना चाहूँ तो अलाइन एट्रीब्यूट, आप ध्यान दे रहे, मैं एट्रीब्यूट धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ। यहाँ पर क्या अलाइन करेंगे, अलाइन एट्रीब्यूट यूज करेंगे। अलाइन की स्पेलिंग गलत हुई, ध्यान रखिए कीबोर्ड कभी कभी कोई की नहीं प्रेस हुई। अलाइन को अगर मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ, अलाइन को मैं राइट कर रहा हूँ, ठीक, तो ये क्या करेगा, ध्यान ये देना है कि अभी इमेज हमारी कैसी दिख रही थी, लेफ्ट साइड में, पेज के लेफ्ट साइड में। मैं इसको देखिए राइट साइड में मूव हो गई ना। अब अलाइनमेंट में आप लेफ्ट, राइट, सेंटर, टॉप, बॉटम ऐसे अलाइनमेंट कर सकते हैं। कौन कौन से अलाइन करेंगे, टॉप अगर आपने किया है तो इमेज विल बी अलाइंड विद द टॉप ऑफ द टॉलेस्ट लेटर ऑफ द टेक्स्ट इन द लाइन, यानी सबसे बड़े लेटर के टेक्स्ट के बराबर लाइन में हो जाएगी, टॉप लाइन में। बॉटम अगर करते हैं तो जो कंटेंट आपका लिखा है उसके बॉटम में अलाइन हो जाएगी। मिडिल आपने किया तो बिल्कुल टेक्स्ट के मिड में रहेगी, कोई पैराग्राफ है उसके मिड में टेक्स्ट वो इमेज प्लेस होगी। लेफ्ट किया तो लेफ्ट, पेज के लेफ्ट साइड में अलाइन हो जाएगी। राइट किया तो पेज के राइट हैंड साइड पर अलाइन हो जाएगी। और अगर सेंटर आपने कर लिया, मैं सेंटर भी करके दिखा देता हूँ, देखिए राइट साइड में है, ठीक। अच्छा 2 इमेज अलग अलग ले लेता हूँ, क्या करना है, मैं यही सेम लाइन कॉपी कर रहा हूँ, मेरे पास दूसरी इमेज भी है,
ठीक, मैंने 2 लाइनें सीधी लिखी और दूसरी इमेज का नाम है डेमो 2। ठीक है, ये मेरी इमेज का नाम है। परेशान मत हो, जो इमेज का नाम होगा मैं दिखा दूं। ये डेमो 2 रखी है, ये डेमो 1 रखी है। ठीक है, तो मैं डेमो 2 को यूज कर रहा हूँ। इसका विड्थ हाइट थोड़ा सा अलग कर देता हूँ। जैसे मैं इसको कर देता हूँ 25% या 20% करूँ तो डिफरेंस समझ में आएगा। और ये 20 हो गया। अलाइन में इसको कर दूं सेंटर। आपने राइट तो देख लिया, लेफ्ट तो बाय डिफॉल्ट आता है। बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट कौन सा होता है? लेफ्ट अलाइनमेंट। मैं अगर यहाँ पर सेंटर कर देता हूँ, सेंटर की स्पेलिंग देख लीजिए, CENTER, सही है। अब मैं अगर इसको सेव करूँ, मैं इसको जाके सेव करता हूँ। मैंने 2 इमेज प्लेस की हैं, दोनों डिफरेंट इमेज हैं। अब मैं अगर इसको जाके वापस रिफ्रेश करता हूँ तो 2 इमेज ऐड होनी चाहिए। सॉरी, देखिए कोई सेंटर में कुछ गड़बड़ हुआ है, इस वजह से सेंटर अलाइनमेंट नहीं हुआ। 2 इमेज तो आपको दिख रही हैं, ठीक है, लेकिन एट्रीब्यूट में कुछ गड़बड़ हुआ है। ठीक है, इसलिए उसमें सेंटर में नहीं आ रहे हैं। कोई देख के बता सकता है कि क्या गड़बड़ हुआ होगा? RT करके देख लेते हैं। ठीक है, हाँ, ये ऐसा हो सकता है। नहीं, अभी नहीं आया। ऐसा तो नहीं है कहीं स्पेस ना लिया हो। अलाइन सेंटर हमने कर रखा है। चलिए, इमेज की ये दोनों ये सेम लाइन में आ रही है। अच्छा, एक मिनट, यहाँ पे मैं BR टैग जरा यूज करूँ, हो सकता है सेम लाइन दे रहा हूँ, ऐसा भी हो सकता है। नहीं, ये दोनों एक ही जैसे हैं। चलो, परेशान नहीं होने की जरूरत है, इसको देखेंगे क्या कैसे टैग चल रहा है। और जो हमने इमेज लिखी है इसको अगर टॉप बॉटम या लेफ्ट राइट में अलाइन कराना है, मैंने बताया था कि उसको टेक्स्ट के बॉटम में रखना है कि टॉप में रखना है कि मिडिल में रखना है। ऐसे अलाइनमेंट भी होते हैं। मैं तीनों का डिफरेंस आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तीनों का डिफरेंस हम लोग कैसे देखेंगे? जैसे मैंने कोई हेडिंग लिखी, मैं यहाँ पर एक हेडिंग लिख रहा हूँ, यहाँ H1 लिखा हुआ है। ठीक, इस H1 को मैं क्लोज ना करके बल्कि सेम लाइन को मैं ले जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से ये देखिए, मैं तरीका बता रहा हूँ आपको कि कैसे रखेंगे। जैसे हेडिंग आपने लिखी, ठीक, हेडिंग लिखने के बाद मैं यहीं से इसको अगर अलाइन कर दूँ, अच्छा व्यू आपको नहीं दिखेगा, थोड़ा सा फॉन्ट साइज छोटा कर लेते हैं तो आपको सेम लाइन में पेज दिख जाएगा। एक मिनट, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, परेशान नहीं होना। तब तक देख लेते हैं, कुछ कम ज़्यादा लोग हुए। 29 स्टूडेंट बचे। ठीक, इसमें 28 लगा था, 22 लगा देते हैं तो एक लाइन में आपको दिख रहा है। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं ब्यूटीफुल इमेज लिखा, ये पहली हेडिंग। ठीक है, उसके बाद हमने ये इमेज प्लेस करा दी। इमेज प्लेस कराने में अलाइन राइट है, इसको अलाइनमेंट हटा देता हूँ फिलहाल। ठीक, अगर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, फिर हेडिंग टैग को मैंने क्लोज किया। अब इसमें मैं एट्रीब्यूट यूज करने जा रहा हूँ, कौन सा? अलाइन टॉप। यहाँ पर इसके साथ हम कौन सा यूज करेंगे? अलाइन इक्वल टू टॉप। ठीक है, ये जो मैंने अभी क्लोज किया है ये कौन सा था? ये इमेज टैग का था। और हेडिंग 1 यानी H1 जो है यहाँ क्लोज हुई, कंफ्यूज नहीं होने की जरूरत है। ठीक है, और दूसरा अगर मैं सेम लिखूंगा, यही सेम मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसमें केवल मैं अलाइनमेंट चेंज करूँगा और कुछ नहीं करूँगा। ठीक, मैं यहाँ जरा BR कई बार चेंज कर देता हूँ। ठीक, 2-3 लाइन BR यूज करके, और यहाँ टॉप की बजाय, देखिए टॉप थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, टॉप के बजाय मैं इसका जो अलाइनमेंट है वो बॉटम कर देता हूँ या मिडिल कर देता हूँ। ठीक है, जैसे मैं अगर यहाँ बॉटम कर रहा हूँ तो क्या चेंज होगा? और फिर यही सेम चीज़ मैं
नेक्स्ट लाइन के लिए कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ अगली लाइन में, ठीक। BR इसलिए दिया तो थोड़ा लाइन गैप है, और यहाँ पर क्या कर देते हैं, इसका अलाइनमेंट कुछ अलग कर देते हैं, जैसे मिडिल कर देते हैं। मिडिल दिख रहा है आपको। अब इस ब्राउज़र को इस वेब पेज में जो मैंने चेंजेस की, इसको मैं सेव कर रहा हूँ। सेव करने के बाद मैं वापस जाके इसको ओपन करता हूँ, तो देखिए क्या चेंजेस हो रहा है। ठीक, आप देखिए इस पहले वाले लाइन में मैंने कौन सा अलाइनमेंट दिया था, अगर आपको ध्यान हो, मैं ये भी दिखाता रहता हूँ सामने। पहले सबसे पहले जो मैंने अलाइनमेंट दिया था वो टॉप दिया था ना, ठीक। इसके बाद मैंने कौन सा अलाइनमेंट दिया था, बॉटम अलाइनमेंट दिया था। यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो टॉप में यानी जो हेडिंग के टॉप से ये इमेज स्टार्ट हुई है, यहाँ जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके बॉटम से स्टार्ट, मतलब इमेज के बॉटम में वो टेक्स्ट आ रहा है। यहाँ इमेज के टॉप में टेक्स्ट आ रहा है, और यहाँ क्या आ रहा है, मिडिल में टेक्स्ट आ रहा है। टेक्स्ट को आप जरा गौर करिए, टेक्स्ट में क्या हो रहा है, तीनों जगह यहाँ क्या हो रहा है। अगर मैं अच्छा इमेज का साइज थोड़ा और कम कर दूँ, 10% कर दूँ, तो मुझे लग रहा है एक बार और अच्छे से आएगा। जैसे इमेज की विड्थ में थोड़ा सा कम कर देता हूँ, विड्थ कर देता हूँ 10%, ठीक। और ये भी 10% कर दूँ, हाइट भी 10% कर देता हूँ, तो आपको डिफरेंस अच्छे से समझ में आएगा, ठीक। यहाँ भी 10 कर दे रहा हूँ, और इसमें भी 10 किए दे रहा हूँ, ठीक। सब जगह 10 कर रहा हूँ, तो आपको अच्छे से एक लाइन में समझ में आएगा, मतलब ब्राउज़र में समझ में कम आ रहा होगा। मैंने जो चेंजेस किए मैंने उनको सेव किया, पेज को रिफ्रेश कर रहा हूँ। देखिए अब छोटी इमेज आ रही है। हाँ, यहाँ देखिए जो पहली वाली इमेज है उसमें क्या है, इमेज जो है टॉप में, आपको लग रहा होगा कि जहाँ जितना बड़ा टेक्स्ट लिखा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग इमेज टॉप में, इमेज जो है इमेज के टॉप में टेक्स्ट लिखे हुए हैं। यहाँ इमेज के बॉटम में टेक्स्ट लिखे हुए हैं, और यहाँ इमेज के मिडिल में टेक्स्ट लिखे हुए हैं, मिड में। तो हम लोग आज कौन कौन से अलाइनमेंट देखे, टॉप, बॉटम, मिडिल, लेफ्ट, राइट, सेंटर, ऐसे अलाइनमेंट होते हैं, ठीक। अच्छा, चूंकि सेंटर इसलिए नहीं हो रहा होगा क्योंकि मेरा कोई मैटर खास लिखा ही नहीं था, इसलिए वो सेंटर नहीं कर रहा होगा। जब देखते हैं अब कोई एंट्री ले रहा है, ठीक। तो हमने ये टेक्स्ट जितना आप लोगों को बताना था वो मैंने इमेज से रिलेटेड और भी एट्रीब्यूट है, बॉर्डर एट्रीब्यूट हो सकता है इमेज का, ठीक। इमेज का बॉर्डर एट्रीब्यूट जरा मैं करके दिखा दूं। इमेज का अभी आपने कौन कौन से एट्रीब्यूट देखे, ये SRC हो गया, ALT हो गया, हाइट हो गया, विड्थ हो गया, अलाइन हो गया। अलाइन के साथ मैं बॉर्डर भी यूज कर सकता हूँ, जैसे हाइट विड्थ तो हो गई, मैं अलाइन हटा देता हूँ। अब अलाइन तो आप समझ गए हैं, ठीक। तो तीनों का डिफरेंस आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ना एक लाइन में आपको दिखता नहीं इसलिए मैंने हटाया है, परेशान नहीं होने की जरूरत है। अगर मैं यहाँ पर बॉर्डर एट्रीब्यूट यूज करता हूँ, जैसे मैंने बॉर्डर रखा, यहाँ पर बॉर्डर को मैं रखता हूँ यहाँ पर 10, और अगले वाले में बॉर्डर को कर देता हूँ 50, कुछ और कर देता हूँ, तो थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आएगा। जैसे इस वाले इमेज के लिए मैं बॉर्डर रख देता हूँ, सॉरी, ये बॉर्डर को कॉपी कर दिया मैंने, और यहाँ पर मैं बॉर्डर को रख रहा हूँ, यहाँ पर रख देता हूँ 4, ठीक। और एक मैंने कोई बॉर्डर यूज नहीं किया, मैंने इसको सेव किया, जो मैंने चेंजेस किए थे वो सेव हुए। सेव होने के बाद मैं अगर अब इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ध्यान दीजिएगा कोई ना कोई बॉर्डर आ जाएगा। देखिए आ रहा है, रेड कलर का बॉर्डर आ रहा है, ठीक है। मैंने रेड लगा रखा था, तो रेड कलर का बॉर्डर इमेज के चारों तरफ बॉर्डर आ रहा है। मैंने जिसमें 10 दिया था देखो थोड़ा सा मोटा आ रहा है, मोटी लाइन आ रही है, ठीक है। और जिसमें मैंने 4 और एक में मैंने नो बॉर्डर, यानी कोई बॉर्डर का एट्रीब्यूट यूज ही नहीं किया। तो आप लोग बॉर्डर एट्रीब्यूट यूज करना भी सीख गए, ठीक है। जैसा भी आपको बॉर्डर चाहिए वैसा बॉर्डर आप ले सकते हैं, ठीक। तो हम लोगों ने आज इमेज टैग से रिलेटेड जितने भी एट्रीब्यूट हो सकते हैं उनको लगभग मैंने देख लिया है, ठीक है। अब अगला है हमारा एंकर टैग, और इसके बाद कौन सा है, टेबल टैग।
ठीक है, तो टेबल पहले बता दूं या एंकर पहले बता दूं? मैं पहले चलिए एंकर टैग बता देता हूं। थोड़ा बहुत एंकर टैग के बारे में आप लोग डिस्कस भी कर चुके हैं इससे पहले वाली क्लास में, ठीक है। तो एंकर टैग में आपको कुछ नहीं करना होता। जैसे इमेज टैग में आपने ing यूज किया था, ये ing टैग यूज किया था, ध्यान दीजिएगा। उसके साथ src मैंडेटरी टैग था, वैसे ही आप यहाँ पर a टैग यूज करेंगे, a फॉर एंकर टैग। और उसके साथ href एक एट्रीब्यूट होता है जो कंपलसरी एट्रीब्यूट है, ठीक। फिर इसके अंदर आप जो भी टेक्स्ट लिखेंगे, जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल के लिए मैं एक वेबसाइट का नाम लिख रहा हूँ, उस सब लोग जानते हैं उसको। वेबसाइट का नाम google.com, ठीक, ये वेबसाइट है, क्लियर। और इसके साथ इस पर क्लिक करने पर क्या ओपन हो ये मैटर करता है। तो देखिए href के अंदर आप क्या लिखेंगे, जो भी आपको लिंक करना है वो कंटेंट href के अंदर रहेगा। इतनी चीज आपको क्लियर भी हो रही होगी, ठीक है। फिर जिस वर्ड से लिंक करना है वो वर्ड क्या होगा, अभी देखते हैं कौन एंट्री लिया है, इसका वर्ड, ठीक। अगर मुझे इसके साथ कुछ और टेक्स्ट ऐड कराने हैं, ठीक, जैसे मैंने इसको href टैग को क्लोज किया, फिर मैं लिख रहा हूँ एक टेक्स्ट लिख रहा हूँ, इफ यू वांट टू विजिट ऑन गूगल, ये मैं मैसेज दे रहा हूँ, प्लीज क्लिक ठीक, ये मैसेज आएगा। और फिर यहाँ पर क्या करना है, एंकर को क्लोज करना है। कैपिटल स्मॉल का कोई फर्क नहीं पड़ता है, डबल 2 बार नहीं लिखना है बस। मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, ठीक। अब मैं इसको अगर क्लोज करूँ, अच्छा पहले थोड़ा सा इमेज कम कर दूँ, इमेज तो आप समझ गए हैं, मैं ये 2 इमेज कम के दे रहा हूँ ताकि ब्राउजर पे आपको दिखाई पड़े, ठीक है। BR भी 2-3 लगा रखे थे, मैंने कम कर देता हूँ। मैंने अब जो चेंजेस किए इनको मैं सेव करूँगा, इसके बाद मैं ब्राउज़र पर वापस जाऊंगा। ये ब्राउज़र था, ध्यान दीजिएगा, मैं रिफ्रेश करने जा रहा हूँ, चेंज हो जाएगा, रिफ्रेश हुआ। देखिए मैंने क्या दिया था लिंक में, गूगल www.google.com, और उसके साथ मैंने टेक्स्ट क्या दिया था, इफ़ यू वांट टू विजिट ऑन गूगल पेज प्लीज़ क्लिक हेयर, ऐसा कुछ मैंने सेंटेंस लिखा था। अब मैं अगर इस पर क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिक गूगल ओपन हो जाएगा, यानी किसी भी वेबसाइट को देखिए आप, अब चूंकि ये गूगल का भी कोई पेज लिंक तो था नहीं, लेकिन वो लिंक क्लिक हुआ है, लिंक एक्टिव नहीं हुआ था लेकिन लिंक क्रिएट हुआ था, ठीक। ऐसा सेंटेंस जैसे आप जितने भी मैं लिंक सेंड करता हूँ उसमें ऐसा ही तो होता है, आप क्लिक करते हो उससे रिलेटेड एप्लीकेशन ओपन हो जाता है, फेसबुक हो चाहे गूगल हो, किसी भी वेबसाइट पर आ जाते हैं, ऐसे लिंक मिलते हैं जो बाय डिफॉल्ट ब्लू कलर के होते हैं। मैं 2 नंबर आपके क्लियर करा रहा हूँ बोर्ड तक के लिए। क्वेश्चन आता है कि डिफॉल्ट कलर, लिंक का डिफॉल्ट कलर क्या होता है, व्हाट इज द डिफॉल्ट कलर ऑफ एक्टिव लिंक। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, मैंने कोई भी लिंक क्रिएट किया वो क्या है, ब्लू कलर में, और विजिटेड लिंक का डिफॉल्ट कलर पर्पल होता है। हम उसका चेंज कोई भी कलर कर सकते हैं, जो कलर हम चाहेंगे वो कलर चेंज हो जाएगा, ठीक। लेकिन उसके साथ हमको कंटेंट को लिंक करना पड़ेगा, तो मैं मल्टीपल पेज बना करके और आपको लिंक करके दिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो एंकर टैग से रिलेटेड जितने भी एट्रीब्यूट होते हैं मैं होमवर्क में आप लोगों को दे रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में जब भी लूँगा आपको इन्फॉर्म करके, वो आप लोग रेडी रखेंगे कि एंकर टैग के कौन कौन से एट्रीब्यूट आपने पढ़े, ठीक। ये